हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके आंसर आपको करने हैं, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठ जाइएगा ताकि आपको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि सारे टेस्ट का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है कि 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सारगुनज। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटा सारगुनज मतलब क्या हो गया, एलसीएम निकालना है आपको। तो 4, 5, 6 का एलसीएम निकालना है और 5, 6 और 9 का सबसे छोटा सारगुनज मतलब 5, 6 और 9 का आपको एलसीएम निकालना है और इसका डिफरेंस कर देना है। तो यही हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो 4, 5, 6 का एलसीएम निकालना बहुत इजी है, तो आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। इसका हम एक ट्रिक भी बताएंगे आपको कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 दूना 4, ये 5 रह गया, 2 तिया 6। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब तो ये कटेगा नहीं, तो 3 पचे 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, यानी कि हमारा क्या हो जाता है, इसका एलसीएम हो जाता है कितना, तो 60। ठीक है, तो देखिए इसको दूसरा तरीका निकालने का क्या है कि इसमें जो सबसे बड़ा हो, ठीक है, उसी को आप मल्टीप्लाई करते चलिए। 6 को 2 से कीजिए, फिर 6 को 2 से करने पे 12 होता है, तो 12 क्या इस दोनों से कटेगा, तो नहीं 5 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा। तो इसको फिर क्या करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 तिया 18, 18 हो गया। तो यहाँ 4 से नहीं कटेगा, ठीक है, ये 5 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसी तरह से करते जाएगा, तो फाइनली ये जो है 6 धंग 60, यानी जब 60 करते हैं तो ये 4 से भी कट जाता है और 5 से कट जाता है, उसके पहले ये किसी से नहीं कटता है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ा को आप गुना करते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए, तो जिससे कि ये दोनों जिसमें कट जाए, ठीक है, तो वही हमारा इसका एलसीएम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। तो इसको निकालिए, 5, 6 और 9, सबसे बड़ा क्या है 9, तो 9 को कीजिए, 9 दूना 18, दोनों से नहीं कटा, 9 तिया 27 नहीं कटा, 9 चौक 36, 9 बचे 45 भी नहीं कटेगा, 9 छके 54, 9 छके 54 भी नहीं कटेगा, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 नौ 81, 9 दंग 90। तो देखिए 90, जब 90 करते हैं तो मेरा 5 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, तो इसका एलसीएम हमारा क्या आता है 90। तो दोनों का एलसीएम सिंपली निकालना है, आप चाहे आप जिस दूसरे तरीके से निकालते हैं तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है। तो इस दोनों का एलसीएम निकालने के बाद क्या कर देना है, इसका डिफरेंस कर देना है। तो डिफरेंस करेंगे 30 और 90, 60 और 90 का डिफरेंस जब करेंगे तो इसमें 60 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो हमारा 30 आंसर हो जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर। चलिए बहुत बढ़िया, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो आप लोग आसानी से इसको कॉपी में बना के बहुत इजी में इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कॉपी पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आप डायरेक्टली भी इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। ठीक है, मतलब पानी का एक टंकी है, तो टंकी है तो क्या हुई, यहाँ पे सभी का यहाँ पे डायमेंशन गिवन है, यानी किस आकार का है ये, तो ऑब्वियस है कि घनाभ के आकार का होगा, है ना। तो अब यहाँ क्या कहता है कि इसमें 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। क्या है, तो 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, तो टंकी का कितना भाग खाली है ये आपको बताना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन और इजी भी है, तो आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो घनाभ जो होता है, घनाभ का वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो टंकी का भी जो वॉल्यूम यानी कि आयतन जो निकालेंगे वो एल इंटू बी इंटू एच करके ही निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, तो कि पहले पूरे टंकी का हम लोगों को वॉल्यूम निकाल देना। आप लोग इसको बना के जल्दी से आंसर कर सकते हैं अगर आपको आता है तो पहले क्या करेंगे, पूरे टंकी का वॉल्यूम हम लोग निकालते हैं। तो पूरे टंकी का वॉल्यूम क्या निकल जाएगा, पूरा जो टैंक है, ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या है हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 11 गुने 10 गुने 9, यानी कि ये हो गया 11 को 9 से कर दिया 99, तो ये हो गया सब मिलके कितना, तो 990। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे अब क्या कहता है, ये तो हो गया ये किसका, तो ये टोटल टंकी का। अब क्या कहता है कि 6 मीटर हाइट तक ही भरा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे टंकी का जो लेंथ और ब्रेड्थ है, ये क्या लिखा है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया, ये हाइट हो गया। तो लेंथ ब्रेड्थ तो समान है, लेकिन हाइट इस बार क्या है, 6 मीटर ही है। तो इस बार जब जब तक पानी टंकी में 6 मीटर हाइट तक अगर पानी भरा है तो ये वाला वॉल्यूम कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे,
तो इस वॉल्यूम को निकालने के लिए कुछ नहीं, सिंपली क्या करना है, तो यहाँ पे भी हम लोग एल बी एच का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एल बी ए तो हमारा समान है, यानी कि 11 गुना 10 ही है। क्या है, 11 गुना 10 है। और हमारा ऊंचाई कितना है, 6 मीटर है, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 660 हो जाता है। यानी कि जितना दूर तक पानी भरा है वो कितना है, 660 क्या है, तो मीटर क्यूब है, ठीक है। तो ये भी 990 क्या है, इतना मीटर ये क्यूब है, ठीक है। देखिए, ये पूरा टंकी भरने के बाद है, और ये जितना सा भरा है उतना उतना के लिए, ठीक है। ये पूरे टंकी का वॉल्यूम है, और ये है क्या, तो जितना दूर तक पानी भरा हुआ है। तो खाली कौन सा भाग होगा, तो 990 में 660 अगर घटा दीजिएगा तो उतना भाग खाली है। तो इसको घटाइए, तो 990 में 660 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 330। ये क्या हो गया, इतना मीटर क्यूब क्या है, ये खाली है, यानी इतना घन मीटर पानी जो वॉल्यूम है वो क्या है, खाली वाला पार्ट है। यानी कि जैसे कि यहाँ तक पानी भरा है, तो ये क्या है, हमारा ब्लैंक पार्ट है, और ये क्या है, यही 330 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आता है हमारा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि टंकी का कितना भाग खाली है। तो यहाँ केवल बताना है कितना पार्ट, कितना हिस्सा खाली है वो बताना है। यहाँ पे वॉल्यूम नहीं पूछ रहा है, केवल हिस्सा बताना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए कितना भाग खाली है, तीन, कितना वॉल्यूम खाली है, 330, और टोटल वॉल्यूम क्या दिया है, 990। तो इससे अगर हम कटाएंगे तो आसानी से हमारा निकल जाएगा, ये जीरो जीरो तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो 11 तिया 33 और 11 नमा 99, फिर 3 से कटा दिए तो ये हो गया आपका 3 तिया 9, यानी कितना हो गया, 1/3। तो हमारा 1/3 यहाँ पे क्या हो जाता है, तो राइट आंसर। देखिए अब यहाँ पे आपको हम एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है। एक ट्रिक बताते हैं, ये कैसे, तो इतना कुछ करने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं आपको। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, और यहाँ पे कितना मीटर ऊंचाई है, 9 मीटर। क्लियर है। यानी कि एक्चुअल हाइट क्या है, 9, और पानी कितने हाइट तक भरा है, तो 6 तक। क्लियर है। अब देखिए ये 11 गुना 10, तो दोनों ही साइड जब 6 मीटर के लिए निकालेंगे हाइट तक, और जब एक्चुअल रहेगा दोनों के लिए लेंथ और बेड तो समान रहेगा, इसलिए इसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टोटल हाइट कितना है, 9। यहाँ पे कितना दूर तक पानी ऊंचाई है हमारा, 6 तक। इसका मतलब खाली कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारा 9 में 6 चल जाएगा, तो हमारा 3 क्या है, खाली है। तो अब बात करेंगे यहीं पर, ये 9 हो गया जो टोटल हाइट था टंकी का, और ये था जो खाली वाला पार्ट का हाइट था, ठीक है। तो अब यहाँ पे बहुत आसान हो गया हमारे लिए। तो 3 क्या था, खाली वाला, इसको ऊपर लिख देंगे, और 9 क्या था, टोटल जो एक्चुअल हाइट था टंकी का वो नीचे लिख देंगे। तो 3 से कटा देंगे, 3 1/3 हो गया, तो यही हमारा आंसर हो गया, देख लीजिए, ठीक है। यानी केवल हम लोग हाइट को ही लेके चलेंगे। क्यों लेके चले, क्योंकि यहाँ पे 11 और 10 दोनों ही के लिए कॉमन था। यहाँ पे 6 मीटर हाइट था, तो खाली कितना हो गया, तो 3 मीटर था, इसलिए हम 3 ऊपर लिखे, और जो एक्चुअल हाइट था 9 वो नीचे लिखे, और डायरेक्टली हम इसको कटा दिए। तो इसके पहले जो उतना लंबा प्रोसेस किया उतना करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे राइट आंसर हम लोग का क्या होगा, तो 2 नंबर। आप लोगों ने जिन्होंने 2 किया है बिल्कुल सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स आप लोग सभी वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। शेयर कर दीजिए, और इसको लाइक भी कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी जो है उसको ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। घंटी ऑल पे कर दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 और 2 तिहाई समकोणों में डिग्रियों की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को अगर आपको आता है तो इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी से बना के इसका आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो समकोण, तो समकोण कितना होता है, आपको पता है कि ये होता है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ क्या कहता है, 4 और 2 तिहाई। तो 4 समकोण का मतलब क्या हुआ, 4 गुने 90, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 9 चौके 36, यानी कि 360 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे क्या कहता है, 2 तिहाई समकोण। 2 तिहाई समकोण मतलब क्या हुआ, 90 का 2/3। तो 3 गुने 30 क्या हो गया, 90, और 30 गुने 2 कितना हो गया, 60। तो बराबर कितना हो गया, ये 60 डिग्री, ठीक है। तो ये टोटल आप इसको क्या करना है, इसको जोड़ देना है अब, ठीक है। तो टोटल मिलके कितना हो गया, 420 डिग्री, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, तो 420, यानी कि सेकेंड नंबर। तो बहुत इजी था, इसको आप पॉज करके पहले खुद बना लीजिए, है ना, उसके बाद इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर। हाँ बिल्कुल सही है आप लोगों का।
2 हो जाएगा। हाँ ठीक ठीक। चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप क्या है, बराबर हैं। ठीक है। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा के 4 सेंटीमीटर कम है। ठीक है। तब आयत के क्षेत्रफल किस में निकालना है, तो वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है। इसके दो गुना जो है किसके बराबर होगा। तो आप लोग इसको जल्दी से बनाइए, इसका आंसर कीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग फटाफट बनाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है। हम्म। चलिए देखिए इसको बनाते हैं कैसे होगा। तो एक आयत और एक वर्ग का परिमाप है, तो आयत और वर्ग का परिमाप आपको पता है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है। ये बराबर है किसके, तो वर्ग के परिमाप। तो वर्ग क्या होता है, स्क्वायर। तो स्क्वायर का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो साइड को ए माने तो 4a हमारा क्या हो जाता है, इसका परिमाप होता है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद कहता है कि वर्ग का परिमाप जो है 96 सेंटीमीटर है। देखिए वर्ग का परिमाप आपको दिया है 96 सेंटीमीटर, मतलब 4a का मान दे दिया है कितना, तो 96। ठीक है। तो 4 से इसको कटा दीजिए, 4 दूना 8, 4 चौके 16, यानी कि साइड, यानी कि वर्ग का साइड हमारा कितना हो गया, 24। ठीक है। 24 क्या, इतना सेंटीमीटर है। ठीक है। अब देखिए क्या कहता है कि आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा किससे 4 सेंटीमीटर कम है। अब जो यहाँ पे आयत का चौड़ाई यानी ब्रेड्थ है, ठीक है, ये वाला, ये क्या कहता है, तो वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, मतलब वर्ग का भुजा कितना है 24, तो इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा, ऑब्वियस है 20 हो जाएगा। उससे कम है 4 सेंटीमीटर कम, तो ये चौड़ाई क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर। ठीक। कहता है तब आयत का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे क्या निकालना, आयत का क्षेत्रफल। तो हमको देखिए यहाँ पे ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो है हमारे यहाँ क्या था, एल प्लस बी। तो एल प्लस बी की जगह इस पर 20 हो गया। ये कितना था, 2 था, बराबर ये 4a था। 4a कितना है, तो 4a टोटल जो परिमाप है वो हमारा दिया हुआ है 96। ठीक है। तो 2 से कटा देंगे, ये कितना हो गया, 48 हो गया, 48। ठीक है। तो L बराबर क्या हो गया, तो 48 माइनस 20, यानी कि L हो गया हमारा कितना, ये इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 28, यानी कि आयत की लंबाई निकल गई 28 और आयत की यहाँ चौड़ाई कितनी थी 20। तो आयत का लंबाई और चौड़ाई जब निकल गया तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल की क्या करेंगे, तो L इंटू बी कर देंगे, यानी कि 28 गुने 20 कर देंगे। ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा, फिर उसका क्या कर देना है, 2 गुना कर देना है। तो इसको निकालिए, एल इंटू बी करेंगे मतलब 28 गुने 20 करेंगे, तो 28 दूनी कितना होता है 56, ये 560 हो गया। और फिर क्या कहता है, जब आयत का क्षेत्रफल निकल गया तो ये किस में निकला था, वर्ग सेंटीमीटर में, और इसका 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो 56 दूनी 112 होता है और ये 0, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ कहाँ पे दिया है, ये वाला देखिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, तो 4 नंबर। ठीक है। तो इसी तरह से बनाना है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो को पहले पॉज कर सकते हैं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी मेंस्ट्रुएशन पर ही है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से बनाइए। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। तो किसी वर्ग का परिमाप जो है वो कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। ठीक है। एक आयत का चौड़ाई वो क्या है, इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे आपको फाइंड करना है। ठीक है। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि क्या हो जाएगा। इसको जल्दी से आप लोग, कॉपी पेन है आपके पास तो आप लोग जल्दी से बना के इसको आंसर कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है हम लोगों को, आप लोग जल्दी से बना के इसका आंसर कीजिए। ठीक है। तब तक हम भी यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है। तो देखिए किसी वर्ग का परिमाप क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है वर्ग का, तो 4 गुने साइड होता है, तो 4 साइड को हम a मानते हैं, तो 4a हो गया। तो ये कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है। कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो इससे अगर 4 से कटा देंगे तो 4 पंचे 20, तो a का मान कितना हो गया, यानी साइड कितना हो गया वर्ग का यानी स्क्वायर का, तो 5 हो गया। ठीक है।
अब देखिए क्या दिया है, एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। तो अब आयत का जो दिया हुआ है, आयत का चौड़ाई जो ब्रेड्थ दिया हुआ है, नहीं आयत मतलब क्या हो गया, रेक्टेंगल, इसका ब्रेड्थ क्या दिया हुआ है, तो इतना ही जितना कि इसका साइड है, मतलब स्क्वायर का चौड़ाई, स्क्वायर का चौड़ाई तो चौड़ाई और लंबाई दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो ब्रेड्थ भी, ब्रेड्थ कितना हो गया रेक्टेंगल का, तो 5, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसी के बराबर है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कहता है, लंबाई इसकी चौड़ाई के, अब देखिए, अब जो आयत की लंबाई है वो क्या है, इसकी चौड़ाई के 2 गुनी है। ठीक है, तो आयत का जो लंबाई है इस चौड़ाई का क्या है, तो 2 गुना, यानी मतलब क्या है, 2 गुने 5 है, यानी कि क्या है, तो 10 सेंटीमीटर है। क्लियर, 10 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब क्या कहता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बहुत इजी है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी होता है। तो एल का मान कितना है हमारा, तो 10 है, यानी कि एल का मान हो गया 10 और बी का मान हो गया 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 50। तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे इसका एरिया हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो 50 हमारा राइट आंसर, यानी कि सेकेंड नंबर। क्लियर है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अभी इस सवाल को देखते हैं। फ्रेंड्स, एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको जितने भी टेस्ट का नोटिफिकेशन है वो समय पे मिलता रहे। ठीक है, और आप लोग इससे लाभ उठा पाएं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक संतरे का मूल्य 5 रुपया 50 पैसा है। कितना का, तो एक संतरा का मूल्य है। ठीक है, अब कहता है 1 किलोग्राम सेब का मूल्य जो है 80 रुपया है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक कि एक संतरे का दाम कितना है, 5 रुपये 50 पैसा, और 1 किलोग्राम जो सेब है यानी एप्पल है, ठीक है, उसका कितना मूल्य है, 80 रुपया प्रति किलो है। ठीक है, तो कहता है कि 1.5 दर्जन संतरे लेना है उसको, और एक और 3/4, देखिए 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग जल्दी से बना के इसका आंसर कर सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से बनाइए और इसका आंसर कीजिए कॉपी में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग मार्केट जाते हैं, ठीक है, खरीदने के लिए फल वगैरह, तो आपको पता होगा कि अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो आप कितना अमाउंट पे करेंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग जल्दी से बना के इसका राइट आंसर कीजिए क्या होगा। तो हम भी यहाँ पे बनाते हैं, है ना, हमसे पहले आप आंसर कर दीजिए तो बेटर होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक संतरे का मूल्य दिया हुआ है 5 रुपया 50 पैसा, यानी 5.5 रुपये किलो है। ठीक है, तो एक संतरे का मूल्य है, तो इस तरह से कितना संतरा खरीदा जाना है, तो 1.5 दर्जन। 1.5 दर्जन मतलब कितना हुआ, 12 + 6 यानी कि 18, 18 संतरा हुआ। तो एक संतरे का मूल्य 5 रुपया 50 पैसा है, तो 18 संतरे का मूल्य क्या हो जाएगा, तो 18 गुने 5.5 यानी कि 5.5 हो गया। ठीक है, तो इसके बाद जीरो आप कितनों लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम 5.5 लेके ही चलते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ 18 को इससे मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा, 18 × 5 = 90। ठीक है, उसके बाद फिर 18 × 5 = 90 और 9 99 हो गया, ये डेसिमल था यहाँ पे, तो एक डेसिमल यहाँ हो गया, तो हमारा टोटल हो गया 99 रुपीज़। ठीक है, यानी 1.5 दर्जन अगर हम संतरा खरीदते हैं तो हमको 99 रुपया जो है पे करना पड़ता है। उसके बाद क्या लेना पड़ता है उसको, तो 1 और 3/4 सेब खरीदना पड़ता है, जिसका रेट क्या है, 80 रुपया पर केजी है। तो यहाँ पे तो हमारा संतरे का प्राइस हो गया 99 है, इसके लिए 99 हमको पे करना पड़ेगा, 99 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1 और 3/4, तो आपको दोनों ही लेना पड़ेगा। तो पहले 1 और 3/4 मतलब वह 1.3/4 इतना केजी है। ठीक है, तो इतना केजी को पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 1 किलो का दाम कितना है, तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं 1 + 3/4 में। ठीक है, इतना इतना, ठीक है, तो 1 किलो का दाम कितना है, 80 रुपया, प्लस 3/4 किलो का दाम कितना होगा, तो 80 गुने 3/4 यानी कि 4 20 और 20 × 60, ये टोटल हो गया कितना, इसका ये हो गया 60 इसका वैल्यू। ठीक है, और ये हो गया 80, तो 814 140 हो गया। ठीक है, तो 140 और 140 और पहले क्या था, 99। ठीक है, तो ये हो गया 9 और 9 4 13 और एक एक दो, तो क्या हो गया 239। तो इतना अमाउंट रुपीज़ जो इसको पे करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है आप लोगों का, तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह से जनरली आप मार्केट जाते हैं तो इस तरह का जो है सामान आप परचेज करते हैं। ठीक है, तो ये आना चाहिए कैसे बनाया जाता है इसको। चलिए बहुत बढ़िया, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कहता है कि किसी आयताकार बक्से
ठीक है, किसी आयताकार बक्से, आयताकार बक्से का मतलब क्या होगा, ये भी घनाभ का बात कर रहा है। ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये घनाभ का बात कर रहा है। तो घनाभ मतलब क्या होता है, क्यूबॉइड। क्या होता है, क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्यूबॉइड का आपको वॉल्यूम पता है क्या होता है, तो उसी के आधार पर ये सवाल है। तो किसी आयताकार बक्से ए की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से यहाँ पे आपको गिवन है। ठीक है, तथा बक्से बी, एक दूसरा बक्सा है बी, ठीक है, इसका भी यहाँ पे वॉल्यूम आपको गिवन है, डायमेंशन गिवन है। ठीक है, तो बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन का कितना गुना है, तो ये कैसे हम लोग निकालेंगे, तो बहुत इजी है। तो आप लोग जल्दी से इसका बना के इसका राइट आंसर कीजिए। क्या होगा, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं, जल्दी से इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से फटाफट इसका आंसर कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है कि ये वाला जो वॉल्यूम है, ठीक है, बड़ा वाला वॉल्यूम, उसमें छोटा वाला वॉल्यूम से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये ऊपर बक्सा ए, अगर ए का वॉल्यूम हम निकालें तो क्या निकलेगा हमारा, तो इसको करना पड़ेगा 20 गुने 18 गुने 15। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमारा वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है, यही हमारा डायमेंशन दिया हुआ है। ठीक है, अब बक्सा बी का वॉल्यूम से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसका वॉल्यूम छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, 18 गुने 12 गुने 5, यही दिया हुआ है। इसे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो गया, 5 दिया 15। ठीक है, 18 18 डायरेक्ट कैंसिल हो गया, 3 से 4 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, और 4 से 5 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो कितना गुना हो गया, तो यही हमारा आंसर हो गया, 5 गुना। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो 2 नंबर। ठीक है, तो बहुत इजी था, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो आपको फिर से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके जो है आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर इसके एक्सप्लेनेशंस को आप देख सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको आप लोग बनाइएगा बराबर। आप अगर टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको मैथ्स के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चंस बराबर मिल रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत आसान है, इसको बनाते हैं। तो आप लोग इसको जल्दी से बना के आंसर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या कहता है, यहाँ पे कहता है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा रॉन्ग है यहाँ पे बताना है, बाकी 3 यहाँ पे करेक्ट है। तो देखिए पहले में कहता है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाला जो वर्ग है उसका जो एरिया है वो बराबर है किसके, तो 10 सेंटीमीटर लंबाई और 0.1 मीटर, यहाँ मीटर दिया हुआ ध्यान रखिएगा, 0.1 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल के बराबर है। तो क्या ये सही है, तो इसको हम लोग आसानी से अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर भुजा का मतलब वर्ग का भुजा है, तो इसका एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है। तो क्या करेंगे, तो 10 गुने ये, सॉरी, इसको क्या कर सकते हैं, तो 10 गुने 10 कर सकते हैं। ठीक है, 10 गुने 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया ये वाला। ठीक है, क्या ये बराबर है इसके, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ क्या दिया है, आयत, तो आयत का क्या होता है, एल इंटू बी होता है। तो एल हमारा क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, ये क्या दिया हुआ है हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, गुना, उसके बाद ये क्या दिया हुआ है, 0.1 मीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.1 को आप अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये तो हमारा 10 हो गया, इनटू ये वाला 0.1 को 100 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये 10 होता है, तो वापस से ये मिलके क्या होता है, तो 100। ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये वाला और ये वाला दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब फर्स्ट क्या है हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो इसी तरह से बनाते हैं, तो फर्स्ट हमारा करेक्ट निकलता है। सेकंड देख लेते हैं, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर जो है 1.5 मीटर के बराबर है, तो क्या ये राइट है, तो इसको बनाते हैं। हमको पता है कि 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 मीटर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 1 मीटर को, हाँ 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, तो एक मीटर 100 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो 5 ये क्या हो गया हमारा सेंटीमीटर में, प्लस प्लस क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर करेंगे। तो 100 प्लस कितना हो जाएगा, 5, तो 105 इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
ये टोटल मिलके हमारा कितना हो गया, ये वाला वैल्यू 105 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को यहाँ पे देखिए मीटर में दिया हुआ है, तो इसमें चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1.05। ठीक है, ये हटेगा तो ये क्या आ जाएगा, 1.05। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए था हमारा 1.05 मीटर, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है 1.5 मीटर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 नंबर। ठीक है, यानी ये वाला पार्ट क्या था, रॉन्ग था। तो फर्स्ट तो हमारा करेक्ट है। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 नंबर। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए 0.40 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 0.4 के बाद कितना भी जीरो बैठा दीजिए तो हटा दीजिए, दोनों ही बराबर होता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका मान चेक करते हैं। तो 3/4 है, क्या ये इसके बराबर है, तो हाँ, कैसे है देख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये इसको कटाएंगे तो पहला तो कुछ नहीं था, तो 0 पॉइंट बैठेगा तो ये 30 हो गया। ठीक है, 4×7 = 28, 4×5 = 20, यानी कि 0.75, यानी कि हमारा ये वाला भी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स ये था आज का 8 सवाल। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ। खुश रहिए। जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।